दिल ते मेरा कमला होया, जन केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने। मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम करने जा रहे हैं नायाब का रिव्यू। और मैं सिनेमा में देख कर आया नायाब। और जब मैं सिनेमा में गया तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। सिनेमा में जब मैं गया तो 15 लोग थे सिनेमा के अंदर, पहली बात तो ये। और आपको मैं ये बताता हूँ कि टिकट कितने का था। मेरा जो सिनेमा था, जो सेंटोरस का सिनेमा था, उसमें हर मूवी 800 रुपये की थी, 850 रुपये की थी। लेकिन सिर्फ नायाब, ओनली नायाब 1000 रुपये की थी और 50 रुपये का टैक्स था। तो 1050 रुपये मैंने सिर्फ टिकट के ऊपर दिए हैं। जी हाँ, 1050 रुपये मैंने सिर्फ टिकट पे दिए है। ठीक है, तो मेरे पैरों तले किस तरह ज़मीन निकली होगी बीइंग अ मिडिल क्लास आदमी, वो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। स्पेशली वो मिडिल क्लास आदमी जिसका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है। तो बात इतनी सी है कि अगर आप इतनी हाई टिकट प्राइसेस रखोगे और एक ऐसी मूवी के ऊपर जिसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा नायाब के ऊपर, और मैंने उसमें ये मेंशन किया है कि इस मूवी में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, जहाँ तक अगर देखा जाए, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप मेरे से एग्री करेंगे कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नील बटा नील है। ठीक है, स्क्रीन प्ले वीक है, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर वीक हैं। और जब आप सिनेमा में जाते हो ना, तो आप सिनेमा में किस तरह की मूवीज़ आजकल देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं RRR, क्योंकि OTT पे सब कुछ है। पाकिस्तान जो है वो OTT की नेचर की फिल्म्स बनाता जा रहा है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने चिकन बनाई, बहुत अच्छा उसको एक्लेम मिला, क्रिटिकल एक्लेम मिला, बट बॉक्स ऑफिस पे तो कुछ नहीं किया उसने। 70 लाख कमाया उसने। ठीक है, अभी नायाब ने बिजनेस जो अभी तक किया 46 लैक्स किए। जो पूरा अभी तक वीकेंड गुजरा है, उस वीकेंड के ऊपर जो सैटरडे संडे फ्राइडे 46 लैक्स। अगर आप उसकी बेस प्राइस पे 800 रुपये का टिकट रखते हैं, आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 800 रुपये का बेस प्राइस पे टिकट बिक रहा है, और आप उसको डिवाइड करते हो, तो आप अगर डिवाइड करके देखो तो अभी तक सिर्फ आई थिंक 5000 या 6000 टिकट बिकी है। 5000 6000 का मतलब है 5000 व्यूज़, 6000 व्यूज़। ठीक है, यही अगर आप यूट्यूब पे रिलीज़ कर दो इस फिल्म को, तो इसको 2 मिलियन से ऊपर, 3 मिलियन से ऊपर व्यूज़ मिल सकते हैं बड़े इजीली, बहुत इजीली। ठीक है, स्टोरी बुरी नहीं है, स्टोरी कहानी बिल्कुल बुरी नहीं है। मसला ये है कि स्टोरी की एग्जीक्यूशन ही नहीं है। वही बात है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अभी देख रहे हैं तो मैं स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। अगर आपने मूवी नहीं देखी, यहाँ से आप अब आगे मूवी मतलब वीडियो ना देखें, जो मेरी अभी ये वीडियो है। ठीक है, जो अगर मैं एडिटिंग पे आता हूँ, पहले मैं एडिटिंग पे आ जाता हूँ। एडिटिंग पे अगर मैं आऊँ तो जो लास्ट सीन था फिल्म का, नायाब का, जिसमें इंडिया के ख़िलाफ़ उसका मैच होता है और उसकी एक ही तकरार होती है कि यार मैंने इंडिया को हराना है, क्योंकि वो एक मैच देख लेती है पाकिस्तान इंडिया का। शादी के दौरान एक शादी होती है, उसमें एक सेटअप होता है, वो मैच देखती है और वो उस मैच में पाकिस्तान हार जाता है। ठीक है, वहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मैंने बनना है क्रिकेटर और मैंने एक दिन क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान विमेंस टीम के लिए। और फिर उसका वो एक ड्रीम है, वो जर्नी है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये नायाब यमुना जैदी के कैरेक्टर की कहानी है। ठीक है, मसला ये आता है कि स्पोर्टिंग लेवल पे जस्टिफाई नहीं आप कर पाते, क्योंकि कोई भी सीन, ख़ास तौर पे जो क्रिकेट का सीन है, इसके अंदर कोई भी सीन जस्टिफाइबल नहीं है। कोई भी सीन अच्छा नहीं है जो क्रिकेट के सीन्स शॉर्ट हुए हैं। ठीक है, यमुना जैदी ने बहुत मेहनत की है, शी हैज़ वर्कड रियली हार्ड। उनकी एक्टिंग पे कोई शक नहीं किया जा सकता, ब्रिलियंट एक्टिंग रही है उनकी। जो इमोशन इमोट करने की ज़रूरत थी वो उन्होंने इमोट की है। हैप्पीनेस शो की है, जो एक एंग्री बर्ड वाला एक तरह का जो इमोशन दिखाना होता था जिस सीन के अंदर,
वो शो की है, सैडनेस जहाँ दिखानी थी वो शो की है, एवरी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, क्वर्कीनेस दिखानी थी वो शो की है। सो शी हैज़ एक्टेड ब्यूटिफुली। उनके किरदार को मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर लिखा जा सकता था। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे राइटर को थोड़ा सा आपको कहना पड़ेगा कि यार, क्योंकि इस फिल्म के राइटर वही हैं जो जिन्होंने लाल कबूतर लिखी, और लाल कबूतर एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। वो भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन ये मूवी मुझे उस तरह से हिट नहीं किया, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। उसका रीज़न बहुत बड़ा ये था कि मैं वो बंदा हूँ जिसने चक दे इंडिया देखी हुई है, मैं वो बंदा हूँ जिसने लगान देखी हुई है, जिसने धोनी देखी हुई है, और जिसने इवन मैं हूँ शाहिद आफरीदी देखी है। शाह शाह एक बहुत इस तरह की मूवी थी जो कि मैं एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे ने बनाई थी जो कि ख़ुद एथलीट था। मतलब शाह ने ही अपनी मूवी बनाई थी, उस बंदे ने ही पैसे लगा के अपने ऊपर मूवी बनाई थी अपनी कहानी बताने के लिए। तो उसको मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाया, बट मैंने वो मूवी भी देखी। सो मसला वही आ रहा है कि ऐसा लग रहा था कि कोई 15 एपिसोड का ये ड्रामा है, और ये मुझे फिल्म नहीं लगी कहीं से। इसमें वो सिनेमा वाली बात कहीं नहीं थी, क्योंकि एक तो कैमरा बहुत अजीब सा था, कैमरा वॉज नॉट गुड इनफ, लाइटिंग लैक कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। कहीं जगहों पे मुझे लगा कि जो आउटडोर सीन्स थे और इनडोर सीन्स थे उसमें लाइटिंग बहुत बेहतर हो सकती थी। यमुना जैदी की स्टाइलिंग भी कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा वीक थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉन्ग, वो जो सॉन्ग था वो वहाँ पे उनकी स्टाइलिंग अच्छी थी, वेरी गुड स्टाइलिंग, ड्रेसिंग भी और हेयर स्टाइल भी, एवरीथिंग वाज गुड, ऑन पॉइंट, मुझे ज़बरदस्त लगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो होता है ना कि हमने यमुना की कहानी हम देखने आए थे, हम उसके कैरेक्टर की कहानी देखने आए थे कि वो कैसे पाकिस्तान के लिए खेलेगी, कैसे वो इंडिया को हराएगी, वट कहानी उसके भाई की थी बेसिकली। और आपने स्क्रिप्ट के अंदर, जो फिल्म है उसके अंदर आपने दिखाया कि यमुना जैदी का जो किरदार था वो एक कोई मतलब एवरेज सी प्लेयर है, वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होती है, बैड परफॉर्मेंस की वजह से। तो मुझे वो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि यार आप ये किस तरह कर सकते हैं कि आप अपने हीरो को वीक दिखा रहे हैं कि वो एक अच्छी प्लेयर नहीं है, तो फिर उसके ऊपर फिल्म क्यों बना रहे हैं आप? ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये जस्टिफाइबल नहीं है कहीं से भी। आप अपने हीरो को कभी भी वीक नहीं दिखाते कि वो एक अच्छी क्रिकेटर नहीं है, ख़ासतौर पे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इमोशनली मैं बात नहीं कर रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो किरदार था जैन का, जो कि हीरो होता है, उसामा खान ने वो कैरेक्टर किया है, तो वो जो किरदार था वो मुझे एक तो मुझे लगता है कि अगर वो किरदार ना भी होता, अगर वो ना भी होता किरदार, क्योंकि वो इतना अच्छा लिखा नहीं हुआ था, तो फिल्म चल जाती, उसके बगैर भी स्टोरी आगे प्रोग्रेस कर जाती। उसामा खान को मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि किरदार अच्छा नहीं लिखा हुआ था। एक्टिंग तो मैं नहीं कह सकता, बट जो स्क्रीन की प्रेजेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, ही लुक्स लाइक प्रॉपर हीरो। तो ही हैज़ अ गुड फ्यूचर इन फिल्म्स। अगर ये फिल्म 4-5 करोड़ कर जाती है, आई होप कर जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे ये कर पाएगी। बहुत ज़्यादा इसके डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि ये लॉलीवुड में पाकिस्तानी फ़िल्म जो है उसको रिवाइव करेगी, उसको आके बचाएगी, तो ये जो है उसको नहीं बचा पाएगी। आई एम सॉरी, आई थिंक हमें उम्र आयार की तरफ ही देखना पड़ेगा। उसकी रीज़न है डायरेक्शन, और डायरेक्टर भी जो हैं वो फर्स्ट टाइम इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी डेब्यू मूवी है ये एज अ फिल्म डायरेक्टर। काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, और एडिटिंग जहाँ तक मैं कह रहा था, लास्ट जो सीन था वो पहले होना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो पहले होना चाहिए था। दूसरा, एडिटिंग में आप ये कर सकते थे कि जो आपका इंटरवल है, फॉर एग्जांपल जो आपने इंटरवल बनाया, वो इंटरवल उधर आप एक क्लिफ हैंगर डालते कि यार लोग एज ऑफ द सीट पे आते और कहते यार शिट ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड देयर, इधर क्या हुआ, ताकि लोग बैठे रहते, आप लोगों को रख पाते, हुक रख पाते। आजकल की जनरेशन को हुक रखना पड़ता है क्योंकि उनको मोस्टली ADHD होता है। तो वो एक मसला है अटेंशन डेफिसिट का, क्योंकि 1 मिनट रील्स की वजह से, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया, 1 मिनट रील्स की वजह से। दूसरा, जो बंदा 1000 रुपये की टिकट दे के आता है उसकी आपको कदर करनी चाहिए, ठीक है। आपको एक तो प्रमोशंस अकॉर्डिंगली करने चाहिए थे, आपको प्रमोशंस उस तरह से करनी चाहिए थी जिस तरह की आपकी फ़िल्म है। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पता होता है उसकी फ़िल्म कैसी है। क्या वो इतनी अच्छी फिल्म थी नायाब कि आप उसके ऊपर 25 दिन की प्रमोशन करते, और जितना आपने प्रमोशन पे पैसा लगा दिया है उतना तो आप रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी फिल्म एक ड्रामे की तरह है तो आप उसकी प्रमोशन ना ही करें तो अच्छा है, बेहतर यही है कि आप उसकी प्रमोशन ना करें, क्योंकि ये तो एक 15 एपिसोड का ड्रामा लग रहा था मुझे। कोई क्लिफ हैंगर नहीं था। फर्स्ट हाफ में मैं शदीद बोर हुआ, मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि आपने वो एक तो वो जो आइटम सॉन्ग डाल दिया था,
वो मुझे नहीं समझ आया कि वो कहानी के साथ कैसे कनेक्ट करता था, कहानी उसको आगे प्रोग्रेस कैसे कर रही थी, हाउ डिड इट प्रोग्रेस द स्टोरी, मुझे वो बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। एडिटिंग क्रिस्प हो सकती थी, स्क्रीन प्ले क्रिस्प हो सकता था, 2 घंटे तक हो सकता था। मतलब ये जो आपने 2 घंटे 32 मिनट की फिल्म बनाई है, ये 2 घंटे बल्कि उससे भी कम कट हो सकती है अगर एक अच्छा एडिटर होता आपके पास, अगर होता। ठीक है, आई एम श्योर आपके पास नहीं होगा, तो वो इस वजह से फिर 2 आवर्स और 32 मिनट्स पे वो है। दूसरा, मैं सेंटोरस वालों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम खुदा का खौफ करो कोई। ठीक है, पहले तुम्हारा पॉपकॉर्न 600 रुपये का होता है, ऊपर से तुमने ये जो नायाब फिल्म है इसको तुमने 850 टिकट से 1050 कर दिया। भाई कुछ शर्म है तुम्हारे अंदर? कोई तुम लोगों में शर्म है? कोई शर्म कर लो भाई। इतनी एवरेज सी जो स्क्रीन प्ले वाली मूवी और इतनी एवरेज सी डायरेक्शन वाली मूवी को तुम 1000 टिकट पे भेज रहे हो। कोई खुदा का खौफ है तुम्हारे अंदर? कितने को तुम पैसे कमा लोगे इससे? कितना कमा लोगे? या तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर को पीछे से प्रोड्यूसर ने बोला हुआ है कि इतनी महंगी टिकट बेचनी है ताकि उसका पूरा हो जाए, इस तरह का कोई अगर सेटिंग बनी हुई है फिर तो प्रोड्यूसर पे लानत है। लेकिन तुम लोगों पे तो मैं लानत भेजना चाहता हूँ, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आई फील पर्टिकुलरली कि एहतशामुद्दीन का जो कैरेक्टर था उन्होंने कैमियो किया, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो भूत वाला कोई कैरेक्टर है, और अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की। उनका हमने काबली पुलाव भी देखा है हमने, वो बड़ा ज़बरदस्त, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। सुपरस्टार की भी जो डायरेक्शन थी दैट वाज प्रिटी गुड, वो एक बिग सिनेमा सिल्वर स्क्रीन वाली मूवी थी। तो मायरा खान वाली जो उन्होंने बनाई थी वो बड़ी अच्छी थी। अदनान सदीकी का कैरेक्टर वाज गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यार वो जो डायलॉग्स थे ना, जो डायलॉग बाजी थी, वो जो उनको डायलॉग्स दिए हुए थे वो ज़रा थोड़े से चक दे इंडिया इंस्पायर्ड थे, तो वो एक चीज़ थी। लेकिन एक्टिंग तो अदनान सदीकी हमेशा अच्छी करते हैं, उनका काम अच्छा होता है, ही इज़ अ वेटरन एक्टर, उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी है। बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, मॉम मूवी में उन्होंने काम किया। और जो चीज़ें लैकिंग थी मुझे लगता है, अगेन स्पॉइलर अलर्ट, देखें, एक अगर आपने हीरोइन है ना आपकी, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मिजरी के अंदर दिखाएं, क्योंकि इंसान जो है ना, पाकिस्तान में पहले ही बहुत डिप्रेशन है। ठीक है, पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास आदमी ना, जो मिडिल क्लास आदमी होता है, अगर आप मिडिल क्लास नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मिडिल क्लास आदमी का जब बिजली का बिल आता है ना, तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी होती है। ठीक है, उसको नहीं पता होता कि फिर उसने अपनी सैलरी से क्या, वो किस तरह से वो एक बिल अदा करेगा, या किस तरह अपना राशन चलाएगा, किस तरह घर का खर्चा चलाएगा। पाकिस्तान में बहुत डिप्रेशन है, आपको फिल्मों के अंदर भी डिप्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप हर फिल्म में मिजरी दिखा देते हैं। भाई को मारने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कोई बता दे भाई को मारने की क्या ज़रूरत थी? जो अकबर का कैरेक्टर था, जो कि फवाद खान ने ब्रिलियंट एक्टिंग की, ही वॉज द मैन ऑफ द मूवी। मतलब मैं फ़ैन हो गया उस बंदे का, मैं उस बंदे का फ़ैन हो गया। क्या कमाल एक्टिंग की है यार, मज़ा आ गया, इतना नेचुरल। एंड हिज वाइफ जो नौरीन गुलवानी ने उनका कैरेक्टर किया है, वो भी बहुत नेचुरल एक्टिंग, दोनों की बहुत नेचुरल एक्टिंग, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। ग्रेट यार, ग्रेट एक्टिंग। जावेद शेख का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। जावेद शेख वॉज ब्रिलियंट एक्टिंग के हवाले से। ये मूवी जो थी बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। मैं शायद ही किसी ऐसे कैरेक्टर का या किसी ऐसे एक्टर का मैं नाम लूँगा जो कि मैं कहूँगा कि यार ये इतना ख़ास नहीं कर पाया। उसामा खान में भी एक्टिंग वाइज शायद उतना नहीं कर पाए, मुझे नहीं इम्प्रेस कर पाए, बट ही लुक्स लाइक अ हीरो। एंड जावेद शेख ने बहुत ही मेलो किस्म का यहाँ पे एक किरदार प्ले किया। हमेशा वो हर किरदार में एक डिफरेंट लेयर लेके आते हैं, और इसमें भी उनकी एक डिफरेंट लेयर थी। जैसे कि नामालूम अफराद में हमने देखा था कि यार नामालूम अफराद में अलग ही एक वो परेश रावल टाइप का कैरेक्टर था, लेकिन उसको उन्होंने अपने तरीके से निभाया, अपनी टोन के साथ उन्होंने निभाया, उन्होंने वो कैरेक्टर पकड़ा और उसकी लेयर्स को खूबसूरती से निभाया, और इधर भी उन्होंने वही किया, बेहतरीन, मतलब बहुत कमाल एक्टिंग। जो यमुना जैदी की जो मदर थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, और मुझे तो लगता है कि उनको हर ड्रामे में और हर फिल्म में उनकी मदर बना देनी चाहिए, और सिल्वर स्क्रीन पे ना उनको ही मदर होना चाहिए। तो आई थिंक हुमा नवाब साहिबा जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, एंड बहुत नेचुरल था। कुछ जगह पे उनके डायलॉग्स थे भी नहीं, बट वो एक्सप्रेशन से ही हर चीज़ कन्वे कर देती थी। ठीक है, दूसरी इस फिल्म की डबिंग एंड म्यूज़िक वॉज नॉट मेमोरेबल, मुझे इतना पसंद नहीं आया। मैं जब सिनेमा से बाहर निकला, मुझे कोई भी गाना याद नहीं है, मुझे कोई गाना याद नहीं है जो मैं निकला हूँ और मुझे याद रहा हो, या जिसको मैं हम कर रहा हूँ, नहीं है। परे हट लव में माया अली की फिल्म थी, उसमें बहुत से ऐसे गाने थे कि मैं जब सिनेमा से बाहर निकला था मैं हम कर रहा था उसको, ठीक है, मैं गा रहा था, इसमें नहीं था। और डबिंग तो यार वही बात है कि इनडोर डबिंग डिफरेंट है, आउटडोर डबिंग डिफरेंट है।
कुछ जगह बहुत हल्की आवाज़ है, कुछ जगह ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत तेज़ आवाज़ है, जहाँ हल्की होनी चाहिए वहाँ तेज़ आवाज़ आ रही थी। डबिंग कुछ जगह इरेगुलर लग रही थी। शोर के अंदर अगर आपका एक कैरेक्टर है वो डायलॉग बोल रहा है, वो डबिंग कर रहा है, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, मुझे उस डायलॉग की समझ ही नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है। यमुना जैदी का एक कैफ़े में इस तरह का एक सीन था जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार क्या क्या बोल रही है यमुना जैदी, व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू कम्युनिकेट, मुझे वो समझ ही नहीं आया डायलॉग। तो ये कुछ मसले थे। एंड सिनेमा वाली मूवी जो थी ना ये कहीं से नहीं थी। और डायरेक्टर हैज़ फेल्ड हेयर, बट डायरेक्टर का डेब्यू था तो हम ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते। लेकिन जिस आदमी ने, मेरे जैसे आदमी ने 1000 रुपये का टिकट दिया, तो मुझे तकलीफ़ तो ये कि काश मैं ना जाता, काश मैं ना जाता यार ये फ़िल्म देखने में। ये ज़रूर कहूँगा। इसमें यमुना जैदी का कोई भी गलती नहीं है। आई थिंक शायद उनको एज अ डेब्यू मूवी ये फ़िल्म चूज़ नहीं करनी चाहिए थी। स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, स्टोरी का प्रेमिस बहुत अच्छा था, लेकिन स्टोरी के प्रेमिस को हैंडल ठीक तरीके से नहीं किया गया। और जब तक, मैं फिर यही कहूँगा कि आप फिल्मों की टिकट को 500-600 नहीं करेंगे, स्पेशली पाकिस्तानी फ़िल्म, वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलने वाली है। ये मैं आपको बता दूँ। ये फैसल कुरैशी ने भी बोला है बाय द वे, जिनको आप बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं अपनी इंडस्ट्री में। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जब तक टिकट नीचे नहीं होता पाकिस्तानी मूवीज़ का, और जब तक आप इनका जो टिकट है वो हॉलीवुड मूवीज़ वाला रखते हैं और बॉलीवुड मूवीज़ वाला रखते हैं, बॉलीवुड तो खैर यहाँ चलती ही नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं करने वाली है। नो फिल्म इज़ गोइंग टू वर्क इन अ कंट्री जहाँ पे डिप्रेशन तो खैर पहले ही है, और दूसरा ये कि सिर्फ 100 सिनेमाज है और उसमें से भी 10 बंद होने वाले हैं। तो आई एम सॉरी, लेकिन ये जो है ना, ये एक फेल्ड अटैम्प्ट था एक फ़िल्म के ऊपर। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, ख़ास तौर पे अगर आप सेंटोरस जाएंगे, तो आपको 4000-5000 का टिकट देना पड़ेगा। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा। बाकी ये है कि अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा आर्टिकल भी है, उसकी मैं नीचे लिंक जो है वो दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज़ शायान उबैद अलेक्जेंडर। हस्तला विस्ता।